Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. स्केलेटन सिस्टम। अब आया है आपके पास एक स्केलेटन जो बोल रहा है मेरे बारे में भी समझ लो, मैं हूं एक बॉडी का फ्रेमवर्क, मेरे बिना तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो स्केलेटन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो स्केलेटन है वो कह रहा है कि मैं फ्रेमवर्क हूं, किसका? बोन्स का। कहां पर हूं? बॉडी में। क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। इसमें स्ट्रॉन्ग भी बोन्स होते हैं, हार्ड बोन्स भी होते हैं और स्टिफ बोन्स भी होते हैं। ये किससे बना हुआ होता है? मिनरल और कैल्शियम से। तभी कहते हैं ना, दूध ज्यादा पिया करो ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम यानी मिल्क पीना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जिससे कि मिनरल्स भी आपको मिले। बोन्स जो होते हैं, कुछ बोन्स, सारे बोन्स नहीं, कुछ बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं और उनमें सॉफ्ट स्पंजी मैटर होता है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। यहां पर रेड ब्लड सेल बनता है बोन मैरो में। ओके, तो ये बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपने बॉडी का यानी कि स्केलेटन का, बोन्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको पता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें कितने बोन्स होते हैं? 300 बोन्स। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए कि न्यू बॉर्न बेबी में कितने बोन्स होंगे? 300 बोन्स होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनके जो बोन्स होते हैं ना वो कुछ फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मिक्स अप हो जाते हैं। पहले छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, फिर वो धीरे धीरे ज्वाइन हो जाता है और रह जाते हैं 206 बोन्स। अभी आपकी जो बॉडी में बोन्स है वो कितने हैं? 206 बोन्स है। दूसरा, आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फेमur बोन, यानी थाई बोन जो है वो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन। पी साइज बोन भी है, वो कहां पर है? रिस्ट में पाया जाता है, लेकिन वो सबसे छोटा बोन नहीं होता है। जो स्मॉलेस्ट बोन होता है वो हमारे ईयर में होता है, जिसे हम बोलेंगे स्टाइरप। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे बोन्स के टाइप। ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन, तो आप ये लिखोगे लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, राउंड एंड इरेगुलर बोन्स। लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं कि लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट, फ्लैट, राउंड एंड इरेगुलर। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स होता है तो आपको क्या है, इनका डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि लॉन्ग बोन फाउंड इन द आर्म्स एंड लेग्स, ये आप लिख दोगे। देन शॉर्ट बोन्स, ये क्यूब शेप में है, जैसे हमें क्यूब शेप दिख रहा है, इस शेप में होता है। कहां पर पाया जाता है? ये रिस्ट और एंकल में। ध्यान रखना, रिस्ट और एंकल में ही ये फाउंड होता है। ठीक। थर्ड है हमारा फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कहां पर होगा? आपका रिब में होगा, ब्रेस्ट बोन में होगा, है ना, या और स्कल में होगा। तो दे आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड, फॉर्म इन द रिब, ब्रेस्ट बोन एंड स्कल। तो ये फ्लैट बोन में आप लिख देना। देन आएगा राउंड बोन। राउंड जो होता है वो राउंड में होता है, तो स्मॉल है और राउंड शेप में होता है। हैंड में, नी, फीट, इन सब जगह पर ये राउंड बोन पाया जाता है। देन आता है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स कहां पर होगा? आपका जो वर्टिब्रे है, यानी कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड जहां से जाता है, ये आपका बैकबोन, वहां पर होगा। और स्कल के बोन्स, इनमें कुछ है इरेगुलर बोन्स होते हैं। इसे इरेगुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो ये लॉन्ग होते हैं, ना ही शॉर्ट होते हैं, ना ही फ्लैट होते हैं, अलग ही शेप होता है इनका, तो इसलिए इसे इरेगुलर बोन्स कहा जाता है। सो द व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना होगा? आपको पॉइंट्स वाइज लिखने पड़ेंगे कि इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, इट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, यानी सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को बचाता है, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, इनको ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके लिए एक शील्ड बना देता है। बोन्स मूव करते हैं जॉइंट पर, लेकिन वो मसल्स की हेल्प लेते हैं, बिना मसल्स की हेल्प से ये मूव नहीं कर पाते हैं। तो देखो यहां पर इन्होंने स्पेशल मेंशन करा है कि जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं उसका रीजन भी दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी के फंक्शंस लिखेंगे तो उसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, कोई भी वर्ड इधर से उधर हो गया तो गलत। ओके, पार्ट ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के क्या क्या पार्ट्स हैं? स्कल, स्पाइन, रिब केज, पेयर ऑफ लिम्ब, गिर्डर, बोन। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है स्कल। ये स्कल में आपने यहां पर एक डिजाइन से जैसे दिख रहा है, ये डिजाइन नहीं है, ये इंटरलॉकिंग है, यानी कि पार्ट्स हैं
उसे इंटरलॉक करके ये सर्कल के शेप में दिया हुआ है। जैसे मान लो आपके पास एक कार्डबोर्ड है और उससे आपको कहा गया कि आपको सर्कुलर शेप बनाना है, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक अ सर्कुलर शेप। तो उसको क्या कर सकते हो, उसको कट 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 करके ज्वाइन करके आप मोड़ सकते हो। तो ऐसा जो इंटरलॉकिंग प्रोसीजर से ये हेड बना है। टोटल कितने बोन्स है यहाँ पर, 22 बोन्स है, और जो फेशियल बोन है उसमें कितने बोन्स है, टोटल 14 बोन है। तो यहाँ पर जो आपका जो स्कल है उसमें कितने हैं, 22 है, 14 फेशियल है, साथ में जो स्कल है उसमें होल्स है आईज और नोज के लिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, आईज और नोज के लिए होल है। और लोअर जॉ जो है वो फिक्स्ड है अपर जॉ से, तो ये मूव कर सकता है, लोअर जॉ मूव करता है, अपर जॉ मूव नहीं करता है। तभी आप बात करते हो ना, तो देखना लोअर जॉ आपका मूव कर रहा है होगा, अपर जॉ मूव नहीं करता। नोज जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, वो बोन नहीं होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, मतलब वो टिश्यूज होते हैं लेकिन टफ होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, टफ टिश्यूज होते हैं, जिसे हम बोल देंगे कार्टिलेज। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइन। स्पाइन जो है वो स्कल से अटैच्ड होता है और बैकबोन से, ठीक है। द स्पाइन और बैकबोन जो आपका है वो स्कल से अटैच होता है। इसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं, 33, जो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल दिख रहा है, ये काउंट करोगे तो 33 वर्टिब्रे होते हैं। और ये सारों का जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, इसे वर्टिब्रे कॉलम बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है वो पास ऑन होती है। स्पाइनल कॉर्ड वो होता है आपका सेंसरी नर्व होता है जो कि इंफॉर्मेशन मूव करने में हेल्प करता है। तो कितने हैं यहाँ पर, 33 स्मॉल बोन्स है जिसे वर्टिब्रे बोलेंगे, और ये वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड इसे पास होता है। और वर्टिब्रे जो है वो डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जो रिब केज है, रिब केज में केज लाइक स्ट्रक्चर, केज जैसा स्ट्रक्चर है। ये ब्रेस्ट बोन है, फ्लैट बोन जो है वो ब्रेस्ट बोन है, जहां पर जो है सारे जो है रिब आके ज्वाइन करते हैं। लास्ट के जो 2 जो पेयर्स हैं ये जो है ये ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इस टाइप के जो रिब होते हैं इसे हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ध्यान रखना, इस टाइप के रिब को क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब। यहाँ पर बैकबोन है, ये बैकबोन से निकलते हैं और आगे ब्रेस्ट बोन में ज्वाइन होते हैं। तो ये है, इसमें कितने टोटल पेयर्स है, 12 पेयर्स है, जो कि लास्ट के जो 2 पेयर्स हैं उसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे, वो ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स, ओके। देन आपका आता है फर्स्ट वन इज हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब मीन्स जो हमारे लेग्स होते हैं वो हाइंड लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब मीन्स आवर आर्म्स वाले जो होते हैं वो फोर लिम्ब बोला जाता है उसे। अब इसमें क्या है, 2 पार्ट होते हैं, एक अपर आर्म होता है और एक लोअर आर्म होता है। अब आप बोलोगे हमारे तो एक ही आर्म है, तो आर्म में भी 2 आर्म है, एक अपर आर्म और लोअर आर्म, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एल्बो बनाते हैं, यानी एल्बो में ज्वाइन होते हैं। तो 2 आर्म आपको दिख गए। अब इसमें क्या है, और जो हाइंड लिम्स में क्या है, सेम वही अपर लेग एंड लोअर लेग, और यहाँ पर जो है ज्वाइन करते हैं नी पे। अब जो है आपका फोर लिम्ब जो है, इसमें जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो लोअर आर्म है उसमें कितने बोन्स होते हैं, 2 बोन्स होते हैं, और जो अपर आर्म है उसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस जो है वो शोल्डर बोन से ज्वाइन होता है, यानी शोल्डर गिर्डर बोलते हैं, पूरा गिर्डर, पूरा ये जो आपको ये पतला सा दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप, ये कॉलर बोन और ये शोल्डर ब्लेड, ये दोनों को मिला के शोल्डर गिर्डर बनता है। तो ये जो ह्यूमरस होता है ये ज्वाइन होता है शोल्डर गिर्डर से, तो इसे शोल्डर गिर्डर बोलेंगे। वहीं पर जो लेग है उसमें जो लोअर, इसके यहाँ पे आप देखो लोअर वाला जो लोअर लेग है उसमें भी 2 बोन्स है, और जो अपर है उसे हम बोलेंगे फेमर। फेमर बोन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का, आपने पहले पढ़ा था, तो ये लॉन्गेस्ट बोन है। और ये जो है ये ज्वाइन होता है, जो फेमर है वो हिप गिर्डर से ज्वाइन होता है, ओके। अब आ जाता है हमारा जॉइंट्स। जॉइंट्स जो होता है वो जो पूरी बॉडी में हर जगह पर मिलते हैं, जैसे आपके यहाँ पर आप देख रहे हो जो ब्राइट एंड लाइट है दैट इज एन जॉइंट्स। तो बॉडी के हर एक लिम्स में जो है आपको मिल जाता है जॉइंट्स। अब जो जॉइंट्स हैं, अगर उसको हम कैसे बोलेंगे, अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज जॉइंट, तो आप जॉइंट का लिखोगे, अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। अब ये जो बोन्स है ये कैसे ज्वाइन होता है, लिगामेंट्स के थ्रू। किससे होता है, लिगामेंट्स के थ्रू ये ज्वाइन होता है एक बोन दूसरे बोन से। और लिगामेंट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू, उसे हम लिगामेंट्स बोलेंगे।
और लिगामेंट जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है दो बोन्स को आपस में घिसने से। यानी जब दो बोन होते हैं ना तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होता है जब हार्ड रॉक से रॉक टकराते हैं तो रॉक घिसता है ना, उसी तरह बोन से बोन्स अगर घिसेंगे देन वो उनमें क्या हो जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो साइज है वो सब रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें लिगामेंट्स होता है, साथ में एक फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है। तो लिगामेंट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ लिगामेंट, तो लिगामेंट प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द बोन फ्रॉम वियर एंड टियर। ओके, अब इसके बाद आपका आ जाता है जॉइंट्स के टाइप। जॉइंट्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है मूवेबल और दूसरा है इमूवेबल। मूवेबल जॉइंट्स मतलब जो मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपके हैंड के, आर्म्स के और लेग के जो है ये जॉइंट्स जो है वो मूव करते हैं। और इमूवेबल जो होते हैं जो मूव नहीं करते, जैसे जॉइंट्स स्कल के जॉइंट हो गए, रिब केज के जॉइंट्स हो गए या ब्रेस्ट बोन के जो जॉइंट्स हो गए, ये सब जो है वो इमूवेबल होते हैं। और मूवेबल जॉइंट्स जो हैं उनमें 4 मेन टाइप हैं। कौन कौन से? हिंज जॉइंट होता है, पाइवोट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। आप अपने हाथों को, अपने हेड को सबको मूव करके देखो, मूवमेंट तो हो रही है ना, लेकिन उनकी मूवमेंट की डायरेक्शंस अलग अलग है। कौन कौन से डायरेक्शन है? जैसे हिंज जॉइंट जो होता है, जैसे आपको यहाँ पर देखो दरवाजा जो डोर जो है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है ना, तो उस टाइप की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, हिंज टाइप की मूवमेंट होती है। यानी एक ही डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट होती है। फिंगर्स को मूव करके देखो, अपने आर्म्स को, लेग्स को, मूवमेंट एक तरफ से होता है ना, दूसरी तरफ नहीं हो रहा है, लोअर जॉ। ओके, तो ये जो मूवमेंट होती है इस टाइप की मूवमेंट को बोलेंगे हिंज जॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी यहाँ पर आपने देखा था ह्यूमरस, ये वाला जो था ह्यूमरस, जो ह्यूमरस जो है वो आपके क्या है, शोल्डर गिर्डर से जो अटैच था, तो यहाँ पर क्या है, ये गोल सा है और यहाँ पर क्या है, इसमें अटैच है। तो ये बॉल शेप में होता है और दूसरा सॉकेट शेप में होता है, इसलिए इसे सॉकेट बोलते हैं। द राउंडेड एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन जो होता है ये फिट होता है इनटू अ कप शेप सॉकेट। ये कप शेप सॉकेट है उसमें फिट होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सॉकेट जॉइंट। तो ये क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है मेन बॉल एंड सॉकेट की वजह से ही आपका जो हाथ है वो क्या है, पूरी तरह घूमता है ना, अपने शोल्डर की तरफ से अपने आर्म्स को मूव करके देखो कि कैसे मूव कर रहा है, तो आप जल्दी समझ जाओगे बॉल एंड सॉकेट को भी। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक इमेज दिख रही है आपको कि ये इमेज जो बोन है जैसे एक के ऊपर एक मूव कर रहा है, ये कहाँ पर होता है, आपके रिस्ट बोन में है, एंकल में है और वर्टिब्रे में। जो वर्टिब्रे आप देखो, अपने आप को बेंड करके देखो, आप बेंड हो पा रहे हो और वापस अपनी पोजीशन पर आ रहे हो। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट होता है, इस टाइप के मूवमेंट को बोलेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। और थर्ड टाइप का जो आपका जॉइंट होता है वो है पाइवट जॉइंट। जैसे कि यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, जैसे विंडो की इमेज दिख रही है, यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर जगह से फिक्स है और आप विंडो को मूव कर पा रहे हो। उसी तरह से जॉइंट, ये भी जॉइंट ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स है और आप अपने हेड को मूव कर सकते हो। हेड को मूव कर रहे हो ना, आप ज्यादा नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आप मूव कर रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो जॉइंट ईयर द स्कल मीट द टॉप वर्टिब्रे, ये टॉप वर्टिब्रे से मीट करता है और ये क्या करता है, आपको हेड को अप एंड डाउन साइड में मूव करने में हेल्प करता है। अब हमने बोन्स में देखा, बोन्स को जो है वो जॉइंट से कनेक्टेड है। अब मसल्स का भी इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मसल्स जो होते हैं वो है सॉफ्ट इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज। ओके, व्हेन अ मसल, जब एक मसल जो होता है ना, जैसे ही अब आप खुद देखो कि जब आप कोई चीज को, आप एक दो कागज है, अगर आपने दो कागज लिए हैं और उसे पेस्ट किया है फेविकॉल से, तो आप उसे क्या कर सकते हो, फ्लिप फ्लॉप कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने उसकी साइड को सेलो टेप से चिपका दिया है तो देन इट इज क्वाइट इजी, आराम से वो उसे आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, है ना। तो ये जो मूवमेंट, ये जो चेंजेस है, यानी कि ये जो चीजें हैं, सेलो टेप जो यहाँ पर है, उसी तरह से हम बॉडी में मसल्स के इंपॉर्टेंट रोल है। ये मसल्स जो है ये बोन से अटैच्ड होता है, और जब मसल्स बोन से अटैच होता है जिसे टेंडन बोलते हैं, वो आगे आप पढ़ोगे भी। लेकिन जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्या करता है, बोन को पुल करता है और उसमें मूवमेंट होती है, और जैसे ही रिलैक्स होता है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। हर एक मसल्स का डिफरेंट शेप है, साइज है और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। लेकिन मेन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वॉलेंट्री और दूसरा है इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। जैसे आप अपने हाथ को हिला रहे हो, अगर आपने हिलाना है तभी आप हिलाते हो हाथ, इट मीन्स दैट वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है।
लेकिन अगर मान लो जैसे आपके हार्ट बीट है, वो हार्ट है, उसके पास जो मसल्स है या फिर वहां पे जो मसल्स जो मूवमेंट हो रही है वो आपके कंट्रोल में है, आप बोलोगे तब जाके हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, ऐसा नहीं है ना, वो अपने आप ही हो रहा है। तो ये जो है ये आपके विल से नहीं हो रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स में आता है। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो क्या है होता है, अब स्केलेटल मसल आ गया नया वर्ड, क्योंकि आपने स्केलेटल सिस्टम करा है तो स्केलेटल मसल्स भी आता है। तो स्केलेटल मसल वो होता है जो मसल स्केलेटल से ज्वाइन होता है, और सारे यूजुअली मसल्स जो है सारे स्केलेटल से होते हैं। तो स्केलेटल मसल जो है वो हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, यानी कि अगर वो मसल्स आप मूव कर रहे हो, आपका जो मसल्स है वो क्या कर रहा है, बोन को मूव करवा रहा है, देन आप आगे बढ़ रहे हो। तो स्केलेटल मसल्स इसलिए यूज किया गया है। आर्म्स, लेग, शोल्डर, ये भी स्केलेटल मसल से ही मूव होता है। स्केलेटल मसल्स जो है वो बोन से ज्वाइन होता है, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू जिसे हम टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, टेंडन बोलते हैं, यानी कि मसल्स को जो बोन को जो मसल्स लेता है अपने साथ उसे हम बोलेंगे टेंडन। टोटल 650 वॉलेंट्री मसल्स है हमारी बॉडी में। कितने मसल्स है टोटल, 650 वॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री मसल्स, द मसल दैट वी कैन नॉट कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ब्रीथिंग हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, फूड का मूवमेंट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सारे क्या है ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, तो इस वजह से ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। और जो हार्ट का जो मसल्स है उसे हम बोलेंगे कार्डियक मसल। It keep pumping blood to different part of the body automatically when we are fast asleep. इन्हें ये हमारे अगर कंट्रोल में होता तो क्या होता, हम अगर आलसी होते तो बेचारा हमारा हार्ट ही काम नहीं करता। तो कुछ मसल्स ऐसे हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आता है आप अपने बोन्स और मसल्स को कैसे केयर कर सकते हो। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो, यानी आपका जो डाइट है वो बैलेंस है, तो आपका बोन्स और मसल स्ट्रांग रहता है। प्रॉपर पोस्चर, ठीक से बैठते हो, स्ट्रेट बैठते हो, then also you can maintain a bones and muscles strength. doing regular exercise आप करते हो तब भी आपका जो बोन्स है और मसल्स है वो स्ट्रांग होता है। taking rest, if you are taking rest then it means that you can take care of your bones and muscles. so if you are keeping all these thing in your mind, यानी आप अपने दिमाग में सारी चीजें रखते हो और आप अगर इसको प्रॉपर फॉलो करते हो तो आप अपने बोन्स और मसल्स का केयर कर सकते हो। देन तो हमने इसमें क्या पढ़ा टोटल पूरे चैप्टर में, कि बोन्स के टाइप क्या है हमारे बॉडी में, यानी स्केलेटन में कितने टाइप के बोन्स हैं और के फंक्शंस क्या है, स्केलेटन का पार्ट क्या है, स्केलेटन का जॉइंट्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स, ये सब हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ आया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।